घर में तो उनका घर अलग अलग ही बसता पापा है बेटा। आपको मैं खुश अच्छी नहीं लग रही क्या? मेरा ये नहीं, क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये सोच रहा बहुत खुश हूँ। हूँ कि दुनिया में क्या लड़कों का काल पड़ गया या ऐसा मतलब कुछ क्या भी हो नहीं, गया, पापा, समझ ऐसा नहीं आ कुछ रही भी तुम्हें। नहीं है। जोड़ने वाली बात है, ऐसे होता पापा थोड़ी ना बेटा। कल को अगर हमारे बीच में कुछ भी होता है तो हम आपस में देख लेंगे, हम चीजें हाँ सोच देख कर लेंगे। बात नहीं करेंगे। हुआ बेटा परेशानी तो हमारे को झेलनी पड़ती तुम्हारे साथ में, बच्चों के साथ तो हम जुड़े हुए। हाँ, तो वो दोबारा कैसे कर रही हैं सब कुछ चीजें मेरे होते हुए? वो राधिका सब लोग ही मतलब समझ नहीं आ रहा, जितने भी बंदे मिलते हैं मुझे सब नया नया सिला दे के आते हैं, कोई नया नया ज्ञान दे रहे हैं। समझ कौन है? राधिका हो बेटा। अंकल आप? हाँ बेटा, गुनगुन भी आई है। ऐसे गुनगुन? क्यों आ रही है? आजा बेटा। पापा के पास गई, तूने बताया नहीं मुझे। मैं घर पे गई थी। अरे घर पे ये थी नहीं, अच्छा। मैंने फोन करा भाई। हाँ। कहाँ रहेगी, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा मुझे आजकल? घर जाना पड़ा ये कह पापा को लेने के रही लिए। ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं कहा ऐसे कैसे हो गया भाई? यार पापा हैं? समझने के लिए रेडी नहीं हो रहे राधिका, मैं क्या करूं? मैंने बोला कि बात क्या हुई है ये तो मैं बताओ। बताती हूँ। मैंने सारे पापा ने मेरे से क्वेश्चन किया कि तू यहाँ पे क्यों नहीं रह रही है, घर इतना गंदा हो रहा है, क्या तूने हो गया? बताया नहीं था पहले मैंने इनको? सब बता दिया। पहले नहीं बताया था इनको? यार पापा को टाइम पहले कहाँ बताया, आज मतलब इसे सारी बात बताई है। ऐसे ये घर में वहाँ नहीं रही तो और चलो ऐसे कोई हो बात गई। नहीं, अब आपको पता ही मतलब चल ऐसे गया। तोड़ना होता कोई है। बात नहीं, अब आपको पता ही चल गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्या तूने बताया कि हम तीनों साथ में रह मैंने रहे हैं? बताया। पापा बहुत गुस्सा कर रहे, बोल रहे कि समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, हम समाज को क्या बोलेंगे। मैंने बोला पापा राधिका को सच्ची में कोई दिक्कत नहीं, आप राधिका से ही चल के पूछ लो, ऐसा करो। पापा बोले ऐसा कुछ नहीं होता, समाज में क्या भाई मैं राधिका मुंह को कौन दिखाऊंगा? दिक्कत होगी? चलो वो तो वाइफ है, उसके पास तो एक कानूनी तौर पे हक है रहने का ना बेटा। हाँ तो कोई बात तू नहीं तो ना, अंकल बेटा- ये भी ले लेगी डिवोर्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप देख लो, आप साफ देख सीधी लो, बात है, आप जब मुंह से बोल सही है तीनों सही से रह रहे तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? आप बताओ, आप कहना चाहते हो समाज में आपका ये मुंह नहीं होगा, ये नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, तो भाई उस टाइम कहाँ था जब हम लोग ऐसे लड़ रहे थे? उस टाइम तो कोई समझाने नहीं आया था कोई भी हमें, नहीं आया यार, कोई हम नहीं ही आया था, लड़ कोई रहे ये थे। कहने नहीं आया था कि हाँ ठीक है सब कुछ छोड़ो तुम तीनों साथ रह लो। बेटा साथ में रहने को तो कोई भी अलाउड नहीं करेगा ना। अगर देखा जाए तो समर की मम्मी अलाउड करती है? आप बताओ। समर की मम्मी को क्या बोले? समर की मम्मी तो गाँव ही गई हुई है, उनको तो कुछ गाँव बोल ही नहीं गई हुई है, सकते। लेकिन उनको जब भी पता चलेगा या पता होएगा उनको तो भी सब पता है, उनसे भी बात होती रहती है, उनको परेशानी भी तो सब होएगी पता नहीं, है। उनको भी परेशानी होगी। उनको भी उनसे भी बात हाँ, होती तब रहती ये है ठीक है अंकल, बेटा। उनसे भी बात होती रहती है, उनको भी सब पता है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब सही से रह रहे हैं। बस उनको दिक्कत रहती तो उसी टाइम टिकट करवा के यहाँ आके बैठी रहती। सही बात है। पता नहीं लग रहा। रोज गांव में बात होती है, वो अभी फिलहाल भी वैसे भी गाँव गए हुए हैं, थोड़े दिन में आ ही जाएंगे। पापा हमारी सच में चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, यहाँ पे बहनों की तरह रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कुछ भी बातचीत होती है वो हमारे पता है कि थोड़े टाइम तक आप दो लोगों को बहनें ऐसे होती लगेगा। हैं, तो दो बहनों का भी घर अलग अलग बसता है बेटा, एक लड़के से थोड़ी ना घर बसता है। पापा मैं आपकी सारी बात अगर समझ रही हूँ, आप देखा क्या जाए बोल सामाजिक तौर से भी और तरीके से देखें तो मतलब दो बहनें हैं अगर एक घर में तो उनका घर अलग अलग ही पापा बसता है आपको मैं बेटा। खुश अच्छी नहीं लग रही क्या? मेरा ये नहीं क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सच ये में सोच रहा बहुत खुश हूँ हूँ। कि दुनिया में क्या लड़कों का काल पड़ गया या ऐसा मतलब कुछ क्या भी हो नहीं, गया, पापा, समझ ऐसा नहीं आ कुछ रही भी तुम्हें। नहीं है। एक ही लड़का चाहिए तुम दोनों को, ये अजीब अजीब बातें पापा मतलब बात यह है कि सोच दूसरी सोच के जगह मेरा दिमाग ना शादी खराब हो रहा है दूसरी मतलब। जगह शादी करने से कोई फायदा नहीं है। वो भी हमारे पास को लेके उंगली उठाएगा ही उठाएगा हमारे ऊपर, उसके घर वाले भी अलग से। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मेरे साथ ऐसी चीजें हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। अब बताओ उसको। मेरा तो कहना यही है, अब किसी के साथ घर बसाने से अच्छा है कि एक ही आदमी के साथ रहो ढंग से रहो बस। और रह भी रहे हैं हम लोग ठीक ठाक से, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सब आराम से रह रहे हैं। और अगर ये तो तुम्हारे बच्चों की अपनी मनमर्जी वाली बात है बेटा। मन मर्जी नहीं ना, हमने रह के देखा तभी तो बता रहे हैं ना हम आपको। अपना जहाँ दिल करा वहाँ रिश्ता जोड़ने वाली बात है, ऐसे हो तो पापा थोड़ी ना बेटा। कल को अगर हमारे बीच में कुछ भी होता है तो हम आपस में देख लेंगे, हम चीजें हाँ देख लेंगे। नहीं हुआ बेटा परेशानी तो हमारे को झेलनी पड़ती तुम्हारे साथ में, बच्चों के साथ तो हम जुड़े हुए हैं। हम ही लोग जुड़े हैं ना बेटा, और कौन देखेगा तुम्हारे को? बताओ कोई परेशानी आएगी अगर कल को तो फिर बेटा कहाँ जाएगी तुम? पापा परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी पापा, बट आपने ध्रुव को नहीं समझाया, ना उसकी मम्मी को समझाया। अगर आप बेटा, चाहते हो मैंने मैं उनको खुश रहूं समझाया ना, तो बहुत है। आप उससे डिवोर्स दिलवा दो मेरा, मैं सच में बहुत खुश रहूंगी। आपको नहीं पता उनकी कितनी हिम्मतें हो रही है, बहुत ज्यादा। पता वो खुद नहीं घर है। छोड़ के राधिका के घर रहने लग गए थे पापा, जबकि मैंने उनको घर से नहीं निकाला। उन्होंने इवन मेरे ऊपर इतने इल्जाम लगा दिए कि मैंने उनको घर से निकाला। अरे वो तो पहले भी रह रहे थे उसके साथ, जब उन्होंने कब्जा कर लिया था एक हिसाब से। तो पापा इतना झूठ कौन बोलता है ये बताओ? मैंने तो उनको कभी घर से नहीं निकाला।
पता नहीं लग रहा मेरे को तो कुछ भी, ऊपर कौन से उसकी सही है, मम्मी कौन राधिका से गलत है। शादी करवा रही है, इतना लेकिन फोर्स कुछ कर रही है, सगाई कर रही है, पैसे रिश्ते दे रही मतलब है। बेटा रिश्ते के कोई मायने भी होने चाहिए ना कुछ, मतलब तो पापा समझ उन नहीं लोगों आता को ये ना। चीजें समझ में नहीं आ रही ना। आप खुद बताओ, मेरी जब शादी हो चुकी है ध्रुव के साथ, तो वो दोबारा कैसे कर रही हैं सब कुछ चीजें मेरे होते हुए? वो राधिका सब लोग ही मतलब समझ नहीं आ रहा, जितने भी बंदे मिलते हैं मुझे सब नया नया सिला दे के आते हैं, कोई नया नया ज्ञान दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है सब। कोई कुछ कहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जा रहा है, कोई लाइफ स्टेबल चल ही नहीं रही सीधी सीधी ना। लाइफ तो स्टेबल चल रही है अंकल, अब आपको लग रहा है कि स्टेबल नहीं चल रही है, या कोई खुश नहीं है, या कोई कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है? हमारे हम दोनों तीनों की तरफ से तो हम ऐसा लग रहा है कि हम सही रह रहे हैं। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। रही बात आपकी, आप कह रहे हो कि आप जैसे कि ये बता रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मान रहे हो, या जो भी चीजें हैं। मान कैसे जाऊं बेटा, मैं इसी समाज का तो हिस्सा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन ये है कि आजकल के बच्चों को इन चीज़ों से सब ऊपर उठ चुके हो तुम लोग, तुम्हारे को कुछ फील नहीं होता है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता है, कुछ जवाबदेही नहीं है तुम्हारी किसी को भी। तुमने तो सीधा बोल दिया कि हमें जी ऐसे रहना है, ऐसे खुश हैं हम, ऐसे रहेंगे। अब ये तो कोई तरीका है नहीं ना बेटा, तो समाज का नया ही रूल और मॉडल बन के दिखाओगे आप लोग। तो और क्या कर सकते हैं अंकल, जब वो खुशी एक बंदे के साथ है तो फिर अलग जाके क्या फायदा, बताओ, आप ही बताओ। बेटा ठीक नहीं है ना ये सब, नहीं ठीक है। क्या समझदारी से काम ले, मेरी बात को समझ तू। तुझे अपनी ज़िंदगी मेरे हिसाब से तो अब ध्रुव के साथ ही गुजारनी चाहिए। एक सिंगल बंदा तो होगा, एक घर तो होगा तेरे पास, पूरा परिवार तो होगा। ये क्या है, मतलब ये ठीक नहीं है बेटा, मान ले मेरी बात, सोच समझ के फैसला करके तो मुझे बता दियो, ठीक है? बता देगी तो मैं उस हिसाब से चल लूँगा। ध्रुव को भी मैं समझाऊंगा कि भाई मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, ध्रुव भी परेशान करता है तुझे, मैं उसे समझाऊंगा अच्छे से। बेटा अगर समझ जाएगा तो तेरे को बसा दूंगा उसके साथ, सीधी सी बात है। अब तो अपना दोनों बैठ के सोच समझ लो, दोनों को ही फायदा इसमें है। सही बता रहा हूँ मैं, तेरा घर बच जाएगा उसके साथ, इसका घर बच जाएगा इसके साथ। तो अंकल हम आपको समझा तो रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं ये बताओ आप जब दो तीन बंदे खुश हैं। समझाओ, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को समझाओ अभी। क्या हम आपस में समझा, क्या होगी, क्या बात हुई है? राधिका मैंने सारी बात बता दी जो हम तीनों में बात हुई थी। बस पापा कह रहे कल को ये कर देगा, वो कर देगा, तीसरी हो गया, वो हो गया, उल्टा सीधा मेरे को बोल रहे हैं। वही मेरी मम्मी वाला सीन। हाँ वही, उन्होंने मेरे से खुद रिक्वेस्ट करी कि ऐसा करते हैं राधिका के पास चल, मैं राधिका को अच्छे से समझा दूंगा। मैंने बोला पापा समझा दो। समझाना क्या है, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि हम तीनों साथ में रहेंगे, मैंने तो ये बोल दिया है। मैंने तो अपनी मम्मी को भी यही बताया कि हाँ भाई अभी चीज़ें ठीक, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं, बट आगे जाके सब सही हो जाएगा। छोड़, आप समझा ही सकते हो और क्या ही कर सकते हैं। सही बात है। देख तू भी समझाइए एक दो बारी, और क्या बोल सकती हूँ मैं, पापा तो आखिर तेरे ही हैं, मेरे तो है नहीं जो मेरी बातें समझ जाएं।